हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसे कि अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज के अपने टॉपिक का नाम है कीटोन के विरचन अथवा निर्माण की विधियां। सारे बच्चों को इधर ही ध्यान देना है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कीटोनों के विरचन अथवा निर्माण की विधियां। सब लोगों को पता होना चाहिए कीटोन के दोनों तरफ कोई ना कोई आर ग्रुप लगा रहेगा और वो कितने भी कार्बन का हो सकता है, ठीक है ना। इसको अपन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं अपन, कीटोन के विरचन अथवा निर्माण की विधियां, ठीक है। नंबर 1 बात करें तो किससे बना रहे हैं? फ्रॉम असाइल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड से। किससे बना रहे हैं? एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड जानते हो क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O Cl। इसको अपन क्या बोलते हैं? असाइल क्लोराइड। ये बात अपन बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, अब तो हो सकता है चीजें आसान लगने लग गई हो। RC डबल बॉन्ड O Cl को बोलते हैं अपन असाइल क्लोराइड। R की जगह CH3 हो तो क्या बोलेंगे? CH3C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं एसिटिल, RC डबल बॉन्ड O को बोलते हैं असाइल। और क्लोरीन लगाए तो असाइल क्लोराइड, और CH3C डबल बॉन्ड लगा हुआ एसिटिल क्लोराइड, है ना, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अभिक्रिया अपन किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? R2CD। इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? R2CD। R2CD की अगर नाम की मैं बात करूं तो देखो R2 और CD, है ना। यहाँ पे CD कैडमियम, अरे CD क्या है? कैडमियम। और R को अपन बोलते हैं एल्किल ग्रुप, क्या बोलते हैं? और वो कितनी बार है? 2 बार, तो बोलेंगे डाई एल्किल कैडमियम। क्या बोल देंगे इसको? डाई एल्किल कैडमियम। आर कितनी बार है? 2 बार, तो डाई एल्किल कैडमियम अपन इसको बुलाएंगे। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो R2CD का नाम है डाई एल्किल कैडमियम। अब जब अपन ने R2CD से अभिक्रिया करवाई तो अपने को क्या देखने को मिला? कीटोन देखने को मिला। अब अपने को सबसे पहले देखना है कि ये जो R2CD है बनता कैसे है। R2CD बनता कैसे है, तो उसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। RMgBr, सबको पता है ना RMgx क्या होता है? RMgx ग्रिन्यार अभिकर्मक। मैंने मेजर टेस्ट में तुम्हारे सवाल भी दिया था, ग्रिन्यार अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र RMgx होता है, जहां पे R अपना एल्किल, Mg अपना मैग्नीशियम और X अपना हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। RMgx का नाम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो आज अपन ने यहाँ पे X की जगह क्या ले रखा है? देखो जल्दी से, Br क्या ले रखा है? तो नाम बन गया एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन गया? एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं CdCl2 के साथ में। किसके साथ? CdCl2। अब CdCl2 यहाँ पे अपने को देखो कैडमियम क्लोराइड, CdCl2 क्या है? कैडमियम क्लोराइड। अब इसके अपन ने 2 मोल लिए हैं, बताओ RMgx में R के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। पढ़ा था ना अपन ने, RMgx में R पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या बनने वाली, ध्यान देना। क्या मैं कह सकता हूँ 2 R पे नेगेटिव है? अरे एक R पे एक नेगेटिव, तो 2 R पे 2 नेगेटिव। और कैडमियम Cl2 की बात करूं तो कैडमियम पे +2, क्लोरीन पे -2, तो ये 2 R इस कैडमियम से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? R2CD। अरे क्या बनाते हैं? R2CD। इस R2CD की बात करूं तो इसी का नाम है डाई एल्किल कैडमियम। पीछे क्या बचा? पीछे अपना MgBrCl2। अरे MgBrCl2 है ना, तो उसको अपन कैसे लिख देंगे? Mg के साथ कौन कनेक्टेड है अभी? Br। अभी एक और कौन कनेक्ट हो गया? Cl। और इसके कितने मोल है? 2 मोल। तो 2 मोल MgBrCl बन गए यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन? तो अपन ने देखो RMgBr की अभिक्रिया CdCl2 से करवाई तो बनाया R2CD, डाई एल्किल कैडमियम। अब ये डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया करवानी है किससे? असाइल क्लोराइड से। तो देखो अब मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, एक और यहाँ पे, कि क्या मैं बोल सकता हूं R2CD में R पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। R पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और जितने भी अम्ल और अम्ल क्लोराइड है कौन सी अभिक्रिया देते हैं? क्या किसी को पता है? अम्ल और अम्ल क्लोराइड, जितने भी अम्ल अम्ल प्रतिस्थापी होते हैं कौन सी अभिक्रिया देते हैं? SNAE पढ़ा था अपन ने, नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन। अरे याद है या भूल गए? ऐसे नहीं, नाम में लिखवाया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। तो यहाँ पे देखो अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है कौन है? R-। R2CD में न्यूक्लियोफाइल कौन है? R-। कौन है? R-। ये क्या? अब देखो ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन की ऋणात्मकता ज्यादा, कार्बन की कम, तो माइनस डेल प्लस डेल। R ने यहाँ पे अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O R। और ये RC डबल बॉन्ड R बन गया कीटोन। अरे कीटोन बन गया ना, तो वही तो अपन बनाने वाले हैं। तो 2RMgBr की अभिक्रिया CdCl2 से करवाई तो बना डाई एल्किल कैडमियम। अब डाई एल्किल कैडमियम को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो R पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और RCD पे पॉजिटिव, और कैडमियम पे पॉजिटिव आएगा ना। ठीक है, आगे देखो, जिंक कैडमियम मरकरी, याद है क्या? डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। अरे डी ब्लॉक में सारी की सारी धातुएं थी ना, ZnCdHg,
ठीक है ना। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और धातुओं को अपने ऊपर क्या रखना पसंद है? पॉजिटिव चार्ज। कहीं पे भी आप देखोगे तो धातु अपने ऊपर क्या रखेगी? पॉजिटिव चार्ज। तो R माइनस RCD पे प्लस। अब ये R माइनस किसकी तरह व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। इसने अटैक किया कार्बन पे। के कार्बन पे क्यों किया? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, तो कार्बन पे आंशिक धनावेश, तो ये नेगेटिव वाला इस धार कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो बन गया RC डबल R डैश। इसको अपने R डैश बोला। यहाँ पे कौन जुड़ गया? R। तो एक तरफ R डैश और एक तरफ R, मतलब दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है ना, अलग अलग है। कोई कंफ्यूजन? अब ये देखो RCD के ऊपर पॉजिटिव था, Cl अपने साथ क्या लेके आएगा? नेगेटिव। तो RCDCl बन गया, एल्किल कैडमियम क्लोराइड। क्या नाम बन गया? एल्किल कैडमियम क्लोराइड, RCDCl। कोई कंफ्यूजन इस अभिक्रिया में? अरे कोई कंफ्यूजन? तो जब अपन, देखो ध्यान देना, जब अपन अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया, क्या मैं समराइज कर सकता हूं इसको? जब मैं अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाता हूं? R2CD से, डाई एल्किल कैडमियम से। और डाई एल्किल कैडमियम कैसे बनाया अपन ने? जब अपन RMGX की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? कैडमियम क्लोराइड से। किससे करवाते हैं? तो अपन क्या बनाते हैं? R2CD। अरे क्या बनाते हैं? और इस R2CD में R के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये इस कार्बन पर अटैक करके क्या बनाता है? कीटोन। और अपन पढ़ भी क्या रहे हैं? कीटोन के निर्माण की विधियां। तो अपन ने कीटोन का निर्माण करवा दिया डाई एल्किल कैडमियम से। किससे करवा दिया? डाई एल्किल कैडमियम से। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है। चले आगे। अरे चलेंगे आगे। अब ये रिएक्शन है क्या? इस रिएक्शन में तुम प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो रिएक्शन ध्यान देना, 2CH3 MgBr, 2CH3 MgBr। इसकी रिएक्शन करवाने CdCl2 के साथ में। किसके साथ में? CdCl2 के साथ में। अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। क्या मैं कह सकता हूं CH3 MgBr एक प्रकार का ग्रिग्नार अभिकर्मक है? CH3 MgBr एक प्रकार का ग्रिग्नार अभिकर्मक है। और इसका नाम देखो तो ये CH3 को अपन मैथिल बोल लेते हैं, मैथिल मैग्नीशियम। अरे CH3 MgBr को क्या बोलेंगे? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया करवाने CdCl2 के साथ में। तो अपने को पता है क्या बनेगा? कैडमियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, इस CH3 पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। यहाँ पे डाई एल्किल कैडमियम बनाना है, R2CD बनाते हैं ना अपन। अब यहाँ पे R ग्रुप कौन है? CH3। तो CH3 का होल ट्वाइस CD बन गया ना, डाई एल्किल कैडमियम। तो यहाँ पे देखो CH3 का होल ट्वाइस CD। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? CH3C डबल बॉन्ड OCl से। अरे इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? CH3C डबल बॉन्ड OCl से। और ये एक अम्ल प्रतिस्थापी है, अम्ल व्युत्पन्न है। और अम्ल व्युत्पन्न ऐसे नहीं अभिक्रिया देते हैं। इस CH3CD की अगर मैं बात करूं तो किसमें ब्रेक होगा? CH3 नेगेटिव और CdCH3 पॉजिटिव। कैडमियम पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह है? नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। इसी पे क्यों करेगा? उसका रीजन क्लियर है। कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये CH3 ने अटैक किया इस कार्बन पे। अब बताओ कार्बन क्या अपनी संयोजकता 4 से ज्यादा कर सकता है? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और CH3 किसका निर्माण हो गया? कौन सा कीटोन? अरे किसका निर्माण हो गया? एसीटोन का। कोई कंफ्यूजन? आसान है अभिक्रिया। तो अपन ने 2CH3 MgBr की अभिक्रिया CdCl2 से करवाई। तो एक तो पहले तो अपन ने वही डाई मैथिल कैडमियम, अब यहाँ पे डाई मैथिल कैडमियम, डाई मैथिल कैडमियम की अभिक्रिया CH3C डबल बॉन्ड OCl से करवाई। तो क्लोरीन की जगह CH3 अपन ऐड कर दिया, एसीटोन बन गया। और जो एक CH3 बचा वो इस CdCl के साथ जुड़ गया। तुम देखो ना, ये CdCH3 अपने ऊपर क्या लेके बैठा है? पॉजिटिव। इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो CdCH3Cl। अरे कैडमियम मैथिल क्लोराइड। कोई कंफ्यूजन? चले आगे। अगला है नाइट्राइल से कीटोन का निर्माण। अगला क्या है? नाइट्राइल से कीटोन का निर्माण। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था नाइट्राइल किसको बोलते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N को। C ट्रिपल बॉन्ड N को अपन और क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। अब इसमें आगे R ग्रुप जोड़ रखा है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? एल्किल नाइट्राइल। क्या बोल दूंगा? एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? C6H5MgBr, C6H5MgBr। क्या ये भी एक प्रकार का ग्रिग्नार अभिकर्मक है? क्या C6H5MgBr भी एक प्रकार का ग्रिग्नार अभिकर्मक है क्या? अपन कहेंगे हाँ है सर। यहाँ पे R ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे बने PS ले लिया, फेनिल ग्रुप। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक में अपने को पता है जो कार्बन वाला पार्ट होता है उस पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। देखो इस पे नेगेटिव का पता कैसे चला? उसका रीजन ये था, धातुएं हमेशा अपने ऊपर क्या रखती है? पॉजिटिव।
है ना, बचपन से तुम एक लाइन पढ़ते हुए आ रहे थे कि धातुएं जो होती है वैद्युत धनात्मक स्पीशीज होती है, उनको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद है। सोडियम सोडियम प्लस में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, मतलब धातुओं को अपना ऑक्सीकरण करवाना पसंद है। धातुओं के लिए अपन क्या क्या बोल सकते हैं, धातुओं को अपना ऑक्सीकरण करवाना पसंद है, धातुओं को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पसंद है। धातुओं को कह सकते हैं ना ये बात, धातुएं इलेक्ट्रॉन निकालती है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तभी तो अपन बोलते हैं मेटल का सपना अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आना। यहाँ पे देखो नाइट्राइल की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो बताओ नाइट्राइल में कार्बन पे आंशिक धनावेश, नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। अब एक बॉन्ड तोड़ देते हैं अपन, अरे आर सी डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ देते हैं, इस पे अपन लगा देते हैं पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव। C6H5 का आना पसंद करेगा पॉजिटिव वाले के पास, अरे यही आएगा ना, तो कार्बन के नीचे क्या लग गया C6H5, अरे दिख रहा है ना क्या लग गया C6H5। अब बात करते हैं ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव था तो ये MgBr इसके पास आके बैठ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब अपन इसका करवा देंगे अम्लीय जलयोजन, क्या करवा देंगे अम्लीय जलयोजन, मतलब H3O+ से अभिक्रिया। और अपने को पता है अम्लीय जलयोजन में कि जितने बॉन्ड होते हैं उतने वाटर अटैक करते हैं, कितने बॉन्ड है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैं 2 बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो इस ये आंशिक धनावेश नाइट्रोजन पे आंशिक, यहाँ पे आएगा H+, फिर से एक और H+, क्योंकि कितने वाटर मॉलिक्यूल काम में ले रहा हूं 2 वाटर, इधर 2 OH-। कोई कंफ्यूजन, इसके स्ट्रक्चर आगे बना रहा हूं सुनते जाना, C6H5, अरे C6H5 एक कार्बन में 2 H स्टेबल होते हैं, क्या निकल जाएगा H2O, क्या बनेगा आगे जाके RC डबल बॉन्ड O C6H5, इधर भी R इधर भी R ग्रुप, क्या कीटोन बन गया। तो अपन कीटोन को बनाने की विधियां तो पढ़ रहे थे, वापस एक बार देखो इसको रिवाइज करना। CH3 CH2 CN की अभिक्रिया C6H5 MgBr से करवाई, C6H5 पे नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है, धातु को अपने पर क्या रखना पसंद है पॉजिटिव चार्ज। कोई कंफ्यूजन, C6H5 पे नेगेटिव, इसने अटैक किया कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड टूटा क्योंकि कार्बन में से 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो इस कार्बन पे तो कौन आके जुड़ गया C6H5, और एक देखो एक बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा डबल, अरे डबल बनाएगा, इस पे नेगेटिव है तो MgBr इसके पास आके ऐड हो गया, इसका अपन ने क्या करवा दिया अम्लीय जलयोजन, क्या करवाया अम्लीय जलयोजन। इसका जब अपन अम्लीय जलयोजन करवाएंगे, अब यहाँ पे अच्छा मैंने R ग्रुप लेके करा, अरे मैंने R ग्रुप लेके करा ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को कार्बन दे रखा है, क्या दे रखा है कार्बन, तो अपन ने H3O+ अम्लीय जलयोजन करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस नाइट्रोजन को मिल जाएंगे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे 2 OH ग्रुप। ये बात समझ आ रही है क्या कहना जो कह रहा हूं, देखो ये वाले स्ट्रक्चर देख लो एक बार, CH3 CH2 C6H5 डबल बॉन्ड N और उसके साथ कौन है MgBr। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें, नाइट्रोजन पे नेगेटिव मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, अम्लीय जलयोजन करवाएंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो अपन क्या कर सकते हैं CH3 CH2 C6H5 इधर 2 OH लग जाएंगे, और इस नाइट्रोजन के पास 2 H+, एक कार्बन में 2 H स्थाई, H2O निकलेगा और क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। कोई कंफ्यूजन, अब बताओ इसका जब अपन नंबरिंग करेंगे, ये नाम अपन ने वैसे लिखा भी था, इसकी जब अपन नंबरिंग करेंगे तो बताओ मैं नंबरिंग रिंग को दूंगा या कीटोन वाले कार्बन को दूंगा, कीटोन वाले कार्बन को 1 नंबर 2 नंबर और 1 पे कौन सा ग्रुप है फेनिल, बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बुलाते हैं फेनिल, 3 कार्बन को प्रोप, एल्केन का एन, और 1 पे अपना 1 आ गया, अरे 1 आ गया ना, 1 ऑन भी लिख सकते हैं या प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, अरे कोई कंफ्यूजन किसी को, ये इक्वेशन समझ आ गई क्या, एक बार इस इक्वेशन को देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हो तो पूछ ही सकते हैं, और जो अपने को ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना, लोड कोई लेना नहीं है, पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर वापस समझना है तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, और थोड़ा धीरे समझाना है तो वो भी समझा देता हूँ। वापस बताऊं एक बार, बोलो बोलो जल्दी बोलो, खुल के बोलो, वापस समझाना है, ठीक है सुनो फिर, देखो फिर ध्यान देना इधर, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से होती है ज्यादा, तो कार्बन पे आंशिक धनावेश, नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश। C6H5 MgBr एक प्रकार का ग्रिग्नार अभिकर्मक है, कौन सा अभिकर्मक है, अब अपने को पता है मैग्नीशियम एक मेटल है तो इसके ऊपर
पॉजिटिव, तो इसके बगल वाले पे नेगेटिव। अब अभी अपन ने देखा कि ये जो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन पे आंशिक धनावेश, नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश। तो इस C6H5 को मैंने कहा कि आपको जाना है, तो इसने कहा जाऊंगा, कि कहां जाऊंगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रवाना हो गया उस कार्बन पे जाने के लिए। अब कार्बन के कितने बंध थे यहाँ पे, 4, तो कार्बन बोला मैं 5 तो बना नहीं सकता, तो 1 मिनट रुको, मैं एक कोई तोड़ता हूं। तो कार्बन इस नाइट्रोजन से बात करता है, तो नाइट्रोजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये C6H5 इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है। अरे ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, एक ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे अपन इसको डबल बॉन्ड करके लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। कोई कंफ्यूजन, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव था, तो ये जो MgBr पॉजिटिव वाला पार्ट था वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। अरे विपरीत चीजें एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, तो N नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैंने कहा इसका अपन करवाने वाले अम्लीय जल वियोजन, क्या करवाने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर बना देता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N C6H5 MgBr, है ना। अब यहाँ पे जब हम इस डबल बॉन्ड पे वर्क करेंगे, तो अपने को पता है जल के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, H प्लस और भविष्य इधर देखो, H+ और OH-। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो अपन ने यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक किया तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल आए, तो 2 H+ कहाँ आएंगे, H+ तो आएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, और 2 H- कहाँ आएंगे, कार्बन के ऊपर, और 2 H ग्रुप एक कार्बन पे स्थायी, अपने अंदर से क्या निकाल देंगे, वाटर, तो ये H2 निकल गया, और पीछे क्या बन गया, ये पूरी स्ट्रक्चर अलग हो गई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। कोई कंफ्यूजन, समझ आ गई बात, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दूं फिर करने के लिए, हाँ कर दोगे क्वेश्चन। देखो फिर सवाल, एक छोटा सा सवाल जो अपन ट्राई करते हैं यहाँ पे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N की अभिक्रिया अपन करवाते हैं, CH3 MgBr के साथ, किसके साथ में, CH3 MgBr के साथ में, और अपने को बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ईथर विलायक है, ईथर क्या है, विलायक, ईथर विलायक की उपस्थिति में अपने को अभिक्रिया करवानी है। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, प्रोडक्ट बना दो, चेक करने आ रहा हूं मैं, अरे जल्दी से प्रोडक्ट बना दो। जल्दी बताओ क्या बनेगा। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ट्राई करो एक बार, है ना, कॉपी निकालो, कॉपी वैसे लेके बैठा करो ताकि नोट्स बन सके साथ साथ। आएंगे लाइव भी आएंगे बहुत जल्द, सब्र है ना, सब्र रखना चाहिए। और एक क्या बोलते हैं कि है ना, थोड़ा पेशेंस रखो और टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। अरे नहीं होता क्या, जैसे जिम जाते हैं मान लो, तो पहले दिन 2.5 के डंबल उठा रहे थे, फिर दूसरे दिन या थोड़े दिन बाद 5 के डंबल से करने लग गए। वक्त के साथ हर चीज इंप्रूव होती है, बस कंडीशन एक ही है कि अपन लगातार उस पर काम करते रहे, है ना। अगर लगातार किसी चीज पे काम कर रहे हैं, टाइम के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, तो वहां पे जरूर अपन को सफलता मिलती ही मिलती है ना। जल्दी बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो चेक कर लेना, सॉल्व करने लगते हैं, जल्दी 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 करो। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी करके बताओ। यहाँ पे देखो वैसे तो है ना, हर एक अभिक्रिया के लिए अपने पास विलायक जरूरी है, किसी न किसी विलायक की उपस्थिति में। किस जगह, हाई, ये H3O+ का मतलब ही यही है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन। हाँ, अच्छा उसमें वो किस जगह, इसमें अपने को मान लेना, जैसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपने को क्या करवा देना, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप में करवा दो। या चलो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं H3O+, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं है, ठीक। तो ईथर विलायक और साथ में अपन इसका करेंगे अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। अब देखो चेक करना एक बार, देखो लॉजिक या कैसे सोचना है, रिएक्शन जब आएगी तुम्हारे सामने तो तुमको कैसे दिमाग लगाना है
और सारी बातें देखो एक के बाद अगर आपको चीजें समझ आ गई ना तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। सोचने का तरीका, सारे बच्चे इधर देखेंगे, अब काम बाद में करना, क्वेश्चन जो जितना हुआ काफी है। इधर देखो CH3 MgBr को अपन सॉल्व कर रहे थे, ये एक प्रकार का R MgX से, R पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे, अरे धातुओं को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद है, तो ये किस में ब्रेक हुए, CH3 पे नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब RC ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से प्लस डेल माइनस डेल, CH3 ने इस कार्बन पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, CH3 C ट्रिपल बन गया डबल, अरे ट्रिपल बन गया, नीचे कौन आ गया, CH3, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो कौन बैठ जाएगा पास में, MgBr पॉजिटिव। अब ये जो इमीन बनी है अपनी, क्या बनी है, इमीन। मैंने कहा था ना जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इमीन। इसका अपने को करवाना अम्लीय जल अपघटन। क्या करवाना है, अम्लीय जल अपघटन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने ये बात बोली थी कि अम्लीय जल अपघटन में जो अपना पोलर बॉन्ड होता है ना वहां पे वर्क करता है, और पोलर बॉन्ड अपना प्लस डेल माइनस डेल, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जल को, जब वाटर की अपन बात करते हैं तो वाटर में दो कंपोनेंट होते हैं, H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे क्योंकि दो बॉन्ड है तो 2H प्लस और 2H माइनस। मैंने 2H प्लस को बोला जाओ जल अपघटन करने, तो इसने कहा कि ठीक है सर नाइट्रोजन पे जा रहा हूं मैं, और ये 2H माइनस बोले कि मैं कार्बन पे जा रहा हूं, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को, है ना, विपरीत चीजें आकर्षित ही करती है। CH3 C CH3, इस कार्बन में कितने OH, अरे 2H लग गए ना, और एक कार्बन में 2H स्थाई क्या बना लेंगे, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कोई कंफ्यूजन? अरे आसान है। अब देखो होता क्या, सुनो, अब वो यहाँ पे एक की जगह, इधर देख लो, अब अगर वो यहाँ पे एक की जगह दो कार्बन लगा दे, कोई उसने बड़ा क्वेश्चन बना दिया क्या, मेथड तो वही है ना अपने पास। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब देखो एक अभिक्रिया जो तुम कहोगे कि सर आपने हमको हेलोएल्केन हेलोएरिन में भी सिखाई थी, एल्कोहल फिनोल ईथर में भी सिखाई थी, और फिर से आ चुकी है कहां पे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अभिक्रिया का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अरे करी थी ना, वहां पे अपन क्या कर रहे थे, हेलोएरिन की कर रहे थे, और अभी एल्कोहल फिनोल ईथर वाले में एल्कोहल की कर रहे थे, फिनोल की कर रहे थे, फिनोक्साइड के लिए भी कर रहे थे, और एनिसोल के लिए भी कर रहे थे। अब अपन यहाँ पे करने वाले हैं बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से क्या बनाना, कीटोन का निर्माण। बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से किसका निर्माण, कीटोन का निर्माण। ठीक है, बेंजीन से कीटोन कैसे बना सकते हैं अपन, या प्रतिस्थापित बेंजीन से कीटोन कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अभिक्रिया का नेम लिखा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब यहाँ पे पहले लिखा फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या लिखा है, असाइलेशन का मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, असाइल ग्रुप, मतलब RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको अपन असाइल ग्रुप बोलते हैं ना, एसिल ग्रुप या असाइल। अब कुछ लोग हिंदी में एसिल लिख रखा होता है, हिंदी में क्या लिख रखा होता है, और इंग्लिश में इसको अपन बुलाते हैं असाइल। क्या बुलाते हैं, असाइल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो असाइलेशन के अंदर क्या होगा, इधर देख लो, असाइलेशन में क्या होगा, असाइल समूह का जुड़ना। असाइल समूह होता है अपना RC डबल बॉन्ड O, अरे RC डबल बॉन्ड O, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब अपन ने ले रखा है बेंजीन। क्या ले रखा है, बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, AR अथवा RC डबल बॉन्ड O Cl। अरे यही दे रखा है ना अपने को। तुम खुद सोचो, देखो ये जो C डबल बॉन्ड O Cl है ना, इसके पास यहाँ पे R भी तो हो सकता है, R नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, कोई एरियल समूह हो सकता है। अरे कोई एरियल समूह भी तो हो सकता है, मतलब C6H5, C6H5 एरियल समूह भी हो सकता है, मतलब फेनिल भी हो सकता है। समझ आ रही है क्या बात, यहाँ पे AR भी हो सकता है तो R भी हो सकता है। ठीक है ना, इसमें लोड नहीं लेना है ज्यादा। जब अपन इसकी अभिक्रिया इससे करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, और AlCl3 अपना कौन सा अम्ल है, लोइस अम्ल है। ये बात अपन बहुत बार कर चुके हैं, ये एक प्रकार का लोइस अम्ल है। लोइस अम्ल का एक ही काम, हैलोजन को ले जाना। तो देखो क्या होगा, जब अपन ने RC डबल बॉन्ड O Cl की अभिक्रिया किससे करवाई, AlCl3 से करवाई, तो AlCl3 इस क्लोरीन को ले गया, तो AlCl4 पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। एल्यूमिनियम वर्ग संख्या 13 अपना P ब्लॉक बोरोन फैमिली का तत्व है, और बोरोन फैमिली जिसको कि अपन वर्ग संख्या 13 बोलते हैं, उनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 3 बंद बनाता है तब तक नो प्रॉब्लम, 4 बंद बनाएगा तो नेगेटिव। अब ये LCl यहां Cl को ले गया तो इस RC डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, RC डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव। क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हो चुका है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा,
अरे इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण हो गया, अब इलेक्ट्रॉन स्नेह आक्रमण करेगा, और वो अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह आक्रमण करता है उसको अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया बोलते हैं, और अगर यहाँ पे वो प्रतिस्थापन करता है तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तुमको पता है बेंजीन में हर कार्बन के पास एक एक क्या होता है, अरे होता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये आक्रमण करेगा इस बेंजीन पे, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये अपना बेंजीन था, एक हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड हो गया, इधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन, तो क्या कीटोन का निर्माण हो चुका है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने, सुनते जाना देखो ध्यान से बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली, इसका मतलब अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो मैं आज नहीं कम से कम 15 से 17 बार बता चुका हूं ये बात। हेलोएल्केन हेलोएरिन में, एल्कोहल फिनोल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमको एक बार मैकेनिज्म समझ आ गई, अगर हमको एक बार क्रियाविधि समझ आ गई तो अपने को अभिक्रिया को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सुनते जाना। यहाँ पे जब अपन ने इस बेंजीन की अभिक्रिया AR सी डबल बॉन्ड और Cl से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई, तो अपन ने इस Cl को तो AlCl3 ले गया लोइस अम्ल, तो ये सी डबल बॉन्ड आर या सी डबल बॉन्ड AR यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इस फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में मैंने असाइलेशन की जगह क्या लिखा, एसिटिलन लिखा, इसका मतलब है एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा, एसिटिल ग्रुप अपन इसको बोलते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड O को, और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दूंगा तो एसिटिल क्लोराइड, क्या बोल देंगे, एसिटिल क्लोराइड। अब देखो इसकी अभिक्रिया बेंजीन से करवा रहा हूं मैं, अरे इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 इस क्लोरीन को ले जाएगा, क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव, और इस CH3 सी डबल बॉन्ड पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ये आया और इसने हाइड्रोजन को हटा के बेंजीन के खुद उसकी जगह लग गया, क्या बना, सी डबल बॉन्ड O CH3। अरे कोई कंफ्यूजन, कोई इसका IUPAC नाम लिख सकता है क्या, कोई बच्चा इसका IUPAC नाम लिख सकता है, वेरी गुड, 1 फेनिल इथेनॉन या इथेन 1 भी बोल सकते हैं। मैंने कहा था कीटोन के कार्बन को यहाँ पे नंबर 1, इसको नंबर 2, नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से मेरे क्रियात्मक समूह के कार्बन को कम से कम अंक मिले, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखो कभी भी ऐसा मत कर देना गड़बड़ कि यहाँ नंबर देके रिंग में घूमने चले गए, या तो रिंग में घूमो या बाहर घूमो, और बाहर घूमने का रीजन है क्योंकि मेरे क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो इसको 1 और पास वाले को 2, और बेंजीन को प्रतिस्थापित के तौर पे क्या बोलते हैं, फेनिल, तो 1 पे फेनिल, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, एल्केन का एन, कीटोन का ऑन, इसको अपन 1 ऑन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे डन है बात। तो एसिटिलिन में कौन सा समूह जुड़ता है, एसिटिल समूह का जुड़ना मतलब CH3 सी डबल बॉन्ड O का जुड़ना, इसका कॉमन नेम भी आना चाहिए एसिटोफिनोन, अरे इसका कॉमन नेम एसिटोफिनोन, कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटोफिनोन। IUPAC नेम 1 फेनिल इथेन 1 ऑन, 1 फेनिल इथेन 1 ऑन। यहाँ पे 1 लिखना है, वैसे मोर करेक्ट होगा, मोर करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि देखो कीटोन के अंदर अपन ने नोटिस किया कीटोन में कभी कभी तो कार्बन को नंबर 2 भी मिलता है, कभी 1 भी मिलता है, तो अगर ऑप्शन में देखो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है, अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों हो तो अपन 1 ऑन करके आएंगे। अब ऑप्शन में 1 वाला है ही नहीं, इसके अलावा 3 ऑप्शन अलग है तो अपन ये टिक करके आएंगे। लॉजिक समझ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को गेम खेलना आना चाहिए, ठीक है। अरे इसका नियम में कोई दिक्कत तो नहीं है, कंपाउंड बनाना आ गया, AlCl3 क्लोरीन को ले गया, AlCl4 नेगेटिव, ये पूरा पार्ट कहां पे जुड़ गया, बेंजीन हाइड्रोजन को हटा के, इसका कॉमन नेम एसिटोफिनोन, क्योंकि इसमें एसिड ग्रुप आ रहा है एसिटोफिनोन, और इसका IUPAC नेम 1 फेनिल इथेन 1 ऑन, इथेन 1 ऑन। अरे कोई कंफ्यूजन, अगली रिएक्शन सुनो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण मैंने तुमको बता ही रखा है, CH3 सी डबल बॉन्ड और Cl की AlCl3 से अभिक्रिया करवाई, AlCl3 क्लोरीन ले गया तो बनाया AlCl4 नेगेटिव, CH3 सी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण। अब यहाँ पे pH मतलब फेनिल रिंग अपनी वही C6H5, सी डबल बॉन्ड और AlCl3, AlCl3 क्या है, लोइस अम्ल, AlCl3 लोइस अम्ल, किसको ले गया, क्लोरीन को, क्या बनाया, AlCl4 नेगेटिव, और pH सी डबल बॉन्ड पे आ गया पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण जाएगा, जाएगा अटैक करेगा। और देखो इसकी रिएक्शन देखना एक बार, बेंजीन की रिएक्शन मैंने करवा दी pH सी डबल बॉन्ड O Cl से, ठीक है। AlCl3 आया, अरे लोइस अम्ल हेलोजन ले गया, AlCl4 पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव,
तो इसने क्या किया, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के कुछ उसकी जगह ले लिया, तो ये C डबल बॉन्ड। और पीएच को क्या लिख सकता हूं, फेनिल रिंग लिख सकता हूं ना, C6H5, C6H5। तुम देखो ना कार्बन कितने कार्बन कितने हैं 6, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि वो एक तो बॉन्ड बना रहा है ना, C6H5। अब इसका कॉमन नेम तो होता है बेंजोफिनोन, क्या होता है, बेंजोफिनोन। और यहाँ पे कीटोन के कार्बन का नंबर 1 देंगे, कीटोन के कार्बन को नंबर 1। अब क्या मैं रिंग में घुस जाऊं, इधर घुस जाऊं, क्योंकि अपने को ऐसे रिंग में नहीं एंटर हो सकते, या तो रिंग को नंबर दो या मेन चेन को नंबर दो। अब यहाँ पे बताओ कि कितने प्रतिस्थापी जुड़ रखे हैं, 2, इधर भी फेनिल और उधर भी फेनिल, तो मैंने बोला डाई फेनिल मीथेनॉल। डाई फेनिल कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की, तो क्या आ गया, मैथ। और यहाँ पे दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन का एन, कीटोन का ऑन, और इस पे 2 फेनिल ग्रुप जुड़ रखे हैं, तो डाईफेनिल मीथेनॉन, डाईफेनिल मीथेनॉन। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत गजब पढ़ने लग गया आजकल सच बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, अरे यहाँ पे अपने, अब देखो अगली अभिक्रिया पे आते हैं, अगली अभिक्रिया डिस्कस करते हैं। ये वाली अभिक्रिया कल डिस्कस करेंगे। देखो सुनो पहले एक बार, वैसे कल डिस्कस कर सकते हैं, इसको कोई लोड नहीं है। अगली अभिक्रिया अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो अभिक्रिया का नाम सुन लो बस पहले, डाइबल एच से एल्डिहाइड का निर्माण। अब डाइबल एच क्या होता है, डाइबल एच का पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नेम है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि डाइबल एच से अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण कैसे कर सकते हैं, डाइबल एच क्या होता है, उसका नाम भी पूछ दिया जाता है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ वाले बच्चे तो पूछ ही सकते हैं, ऑनलाइन जिसको भी डाउट हो कमेंट कर सकता है। देखो आपको इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट अगर पसंद आया हो, कोई नेम समझ आया हो, तो आप वो नेम लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, बाकी बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आपके फीडबैक से मैं और इंप्रूवमेंट ला सकता हूं, तो कोशिश करना जो भी आपको चीज पसंद आई हो कमेंट करना, कोई चीज नहीं पसंद आई हो तब भी कमेंट करना, हम उस पर वर्क करेंगे। बाकी बात अगली क्लास में। थैंक यू।